सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और शुरू करते हैं। आज का रिव्यू है। कल के टॉपिक्स भी मैं देख लूँगा जिन्होंने जिन्होंने आंसर सेंड किया। ये आंसर लोसाना पात्रा ने सेंड किया है। देखो, पहला जो ये क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और ये आंसर आपका सिमरन ने सेंड किया है। दिस इज़ यू कैन सी हियर, ये सिमरन का आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से आंसर प्रेजेंट आपका किया गया है। तो ये सिमरन के द्वारा आंसर आपका आया है। ठीक है, थोड़ा इसको सेट कर लूँ। और देखो, ये आंसर है ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम कार्गो रूट पे। और ये आंसर अंश का है। ठीक है, अंश ने भी लिखा। अभी मैं दिखा देता हूँ एक एक करके, सबने जितने लोगों ने भी आंसर सेंड किए हैं। एक मैं कंटेक्स्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब कंटेंट का तो रिव्यू बार बार नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कैसे अप्रोच करना ये बता देता हूँ। फिर आप में अगर कोई स्पेसिफिक गलती है वो आपको देख लेना। कंटेंट में बताता हूँ आपका आंसर। देखो, पहली चीज़ तो ये 10 नंबर का है प्रश्न आपका। 10 नंबर का है। जब 10 नंबर का प्रश्न होता है तो आपको क्या है, 150 शब्दों में लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन विद इन 150 वर्ड्स। तो जब आपको 150 शब्दों में जो है लिखना है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जैसे आप 130 140 शब्द आप ज़्यादा 40 लिख पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंट्रो, बहुत बड़ा कंक्लूज़न या बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो आप जो करना चाहते हो, मतलब जो एक अप्रोच होना चाहिए आपके आंसर के अंदर, वो आप नहीं ले पाओगे। मतलब आपका जो आंसर अच्छा हो सकता है उसमें नहीं, मतलब जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़, आप ग्लोबल वार्मिंग से कैसे नए सी रूट ओपन हो रहे हैं उससे स्टार्टिंग करोगे। कौन कौन से नए सी रूट हो रहे हैं वो बताओगे। मैप बना सकते हो और नॉर्दर्न सी रूट के बारे में बता सकते हो। और प्लस जो ये आपका अब मलक्का स्ट्रेट और स्वेस कनाल और ये वाला रास्ता ये दिखा सकते हो। ये इस टाइप से आप बता सकते हो। और फिर इस बात पे हाईलाइट कर सकते हो कि 2-3 लाइन में कि हाँ, जो नए जो सी रूट्स हैं, नए सी रूट्स इमर्ज हो रहे हैं, बट हमें क्लाइमेटिक इम्पैक्ट और ये सब भी देखना है। ऐसे कंटेक्स्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इसी कंटेक्स्ट। अब जैसे आप लोगों ने इसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है, ये बहुत इन्होंने रिस्क एसोसिएटेड, फिर गोइंग अहेड और ये सब इन्होंने ऐड किया है। अंश की भी अगर बात किया जाए तो उन्होंने भारत और उत्तरी समुद्र इस पर चर्चा की है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वो ध्यान रखना है कि जो आप कह सकते हैं कि मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो मतलब स्पेसिफिकली आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में इतना चर्चा नहीं करनी है। क्योंकि हमारा जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न बेसिकली रिलेटेड है कि कैसे नए नए सी रूट्स ओपन हो रहा है। 2-3 लाइन आप चर्चा कर सकते हो इंडिया से रिलेटेड, बट आपका मेन जो डिस्कशन होगा, क्योंकि ये 150 शब्द ही आपको लिखने हैं, डिस्कशन इसी के अराउंड होना चाहिए कि जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताया। प्लस अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना है, थोड़ा सा पैराग्राफ लाइनिंग के बीच में गैप रखना है, ये भी ध्यान रखना है। फिर ये हो गया। और नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये आंसर तनु का आंसर है। सब लोग अपना कंटेंट उसी कंटेक्स्ट में देखना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तनु का आंसर है, आप देख लो। है ना। तो यहाँ पे इन्होंने फिर ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट और ये सब इन्होंने मेंशन किया है। और फिर इन्होंने कंक्लूड किया है। इसके बाद ये आंसर आर्या का है। आर्या का जो आंसर की वर्ड लिमिट है वो शायद क्रॉस हुई है, 150 शब्द से ज़्यादा ही है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, है ना, स्पेसिफिक। और ये है, तो ये भी थोड़ा सा देखना है आपको। इसके बाद ये आंसर है अंश का आंसर है। अब अंश ने आई थिंक हिंदी में लिखा था, फिर इंग्लिश में लिखा। तो यहाँ पे ये काटना उटना थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। और ये एरो में जो आपने लिखा है, जैसे एरो में जो आप ये ऐसे लिख रहे हो, तो ये एरो और ये सब थोड़ा सा करने की जगह अगर इसको कर रहे हो तो बॉक्स टाइप बना सकते हो, फिर कंक्लूड कर लो। कंटेंट मैंने बता दिया कि आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे आंसर आते हैं तो एक एक का थोड़ा सा देखना मुश्किल है। ये ज्योति कुमार सिंह है, तो इन्होंने ये आंसर लिखा है अपना, कंक्लूड ये किया है। जो पॉइंट देखो, ये काटना और ये सब आपको अलाउ मतलब नहीं करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने भी ठीक अच्छा लिखा है। और मैं इनको रीड करता हूँ एक एक करके, ठीक है। प्रियंका कश्यप का आंसर है ये। प्रियंका कश्यप का ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट। आर्टिक आइस के बाद इन्होंने फिर आर्टिक रीजन और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे चर्चा की है। अब देखो, फिर उसके बाद चेन्नई व्लॉट्सवर्क और वही कंटेंट जो मैंने हिंदू में डिस्कस किया वही लिया। देखो, उसको अरेंज कैसे करना है वो मैंने आपको बताया कि आप जब लिखोगे ना, तो लिखने में वही पॉइंट जो स्टार्टिंग में बताया ना, उनको देखना है, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रीति के का आंसर है, ये भी अच्छे तरीके से इन्होंने इंडिया पार्टिसिपेशन पे इन्होंने चर्चा की है। पेपर पब्लिश हुआ है उस पर इन्होंने चर्चा की है। और चेन्नई व्लॉट्सवर्क और इन सब की चर्चा की। बट वो देखो, जो कंटेंट मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब जो एक स्ट्रक्चर होता है कंटेंट का, वो देखना है। फिर यहाँ पे शिव की बात करें तो इन्होंने लिखा है, यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे ये बनाया है,
इसमें इन्होंने सोइंग वन हेल्थ, अच्छा ये वन हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो वन हेल्थ अप्रोच एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय इंडिया। तो वन हेल्थ अप्रोच क्या है, ये इन्होंने डायग्राम बना दिया है, इंडिया के स्टेप्स क्या हैं प्रॉपरली इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अच्छा आंसर है। अच्छा वे फॉरवर्ड और ये सब जब लिखते हो, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, वे फॉरवर्ड और ये सब अगर आप मेंशन करते हो तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा नीचे लिखो, अंडर जैसे इसको थोड़ा ऊपर लिख के और इधर साइड में इधर साइड लिखने का प्रयास करो, ये ध्यान रखना। फिर ये आंसर है आपका सैलिजा मिश्रा का आंसर है ये, ग्लोबल वार्मिंग। जब आप लिखते हो तो देखो बहुत हौच पौच नहीं लिखना है, जैसे इन्होंने ये पूरा इस टाइप से बना रखा है तो थोड़ा गैप रखो, 150 शब्द में ही लिखना है। तो यहाँ पे इन्होंने कंसिक्वेंसेस ऑफ शिपिंग के बारे में इन्होंने जो है चर्चा की है, आर्टिक चेंज कैसे हो रहा है उस पर इन्होंने बताया है। फिर आपका नॉर्दर्न सी रूट है उस पर चर्चा इन्होंने की है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम से रिलेटेड क्या है फिर इन्होंने कंक्लूड किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रेमा सिंह। अभी इन्होंने ये डायग्राम जो बनाया है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ऐसे डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, ये ध्यान में रखना है। बट और ये देखो ऐसे पेज ऐसे नहीं ख़त्म करने हैं, थोड़ा कोशिश करो तो इस साइड में ले जाके पॉइंट्स लिख दो, और ठीक है। तो इन्होंने रिजल्ट्स इन क्लाइमेटिक में हैव इम्पैक्ट, क्लाइमेट के बारे में मेंशन किया है। फिर ये डायग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा बना है तो ये नहीं देखना, ये देखना है कि इतना ऐसे डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम जो हो क्लियरली दिखना चाहिए। फिर ये है दिव्या त्रिपाठी का आंसर है। अब इन्होंने जैसे लिखा जो है ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कॉज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इफेक्ट मैरीटाइम रूट पे ये ठीक है, कंटेंट रिक्वायर्ड है, बेनिफिट क्या है ये नहीं लिखना आपको। देखो सिंपल सी बात है, नए रूट्स चेंज हो रहा है ना, तो उन रूट्स के बारे में बात करनी है ना, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये। पारुल की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने वर्ड लिमिट क्रॉस की है, आई थिंक 150 शब्द से ज़्यादा इन्होंने लिख दिया है। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे चर्चा की है, ज़रूरत नहीं है, इंडिया के कंटेक्स्ट पे चर्चा की है। देखो डायरेक्ट 10 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप जो पूछा है ना वो लिखो, जो डायरेक्ट पूछा है ना उसको लिखना, इधर उधर की बातें ही आपको नहीं करनी है, मतलब जो आपसे पूछा है वही आपको जो है वो लिखना है। पारुल का आंसर है, ठीक है। उपासना कौशिक का है, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, हाउ ग्लोबल वार्मिंग ओपनिंग द न्यू रूट, बहुत अच्छा, एडवांटेज ऑन नॉर्दर्न सी रूट, वेरी गुड। फिर उसके बाद इन्होंने डायग्राम बनाया, वेरी गुड। चैलेंज क्या है ये लिखा है, आई थिंक वर्ड लिमिट है बट ठीक है, जो अप्रोच है आंसर का वो बढ़िया है, आंसर का जो अप्रोच है वो ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आप लोग के आंसर का लिखोगे, और ये नहीं कि अब एक आंसर मुझे परफेक्ट मिल जाए उसके बाद ही मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, लिखो रोज, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच पे लिखा है, नेहा का आंसर है, वन हेल्थ अप्रोच क्या है, फिर इन्होंने डायग्राम बनाया है ना, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर अच्छे से करो आंसर को। फिर इन्होंने पॉइंट्स ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ और ये सब चर्चा इन्होंने की है, ठीक है, नेहा का आंसर है। इसके बाद पीयूष का आंसर है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एडवांटेज क्या है। अब देखो यहाँ भी डायरेक्ट आप नॉर्दर्न सी रूट पे मत आ जाओ, अब जैसे ये एडवांटेज पे आ गए, नॉर्दर्न सी रूट के एडवांटेज, एग्जिस्टिंग रूट एंड ऑल, उस सब पे आ गए, तो डायरेक्ट उस पर नहीं जाना है, मतलब कोशिश करो कि लाइक इंडिया का प्रेजेंस इन्होंने बताया, चैलेंज बताया, मतलब ये पूरा नॉर्दर्न सी रूट पे ही कर दिया, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए, बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये पूर्ण चंद्र का है, पूर्ण चंद्र का ये आंसर है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन रूट के बारे में है रिसेंटली। अब ये पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है, कंटेंट काफ़ी इंप्रूव हो सकता है, बट लिखते रहो आप लोग, ठीक है। अच्छा ये इसी का है क्या, हाँ ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, प्रैक्टिस ब्लू ओशन इवेंट, आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट, वेरी स्पीडली मेल्टिंग आइस इन रीजन इमर्जिंग वेरियस, ये। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट, ठीक है ना, और फिर कंक्लूड, स्ट्रक्चर अच्छा है आंसर का। उसके बाद देखते हैं संतोष गुप्ता का है, यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम कार्गो रूट, एक्सप्लेन शिपिंग के ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने डायग्राम बनाया, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टिंग शिपिंग रूट, कैसा अफेक्ट कर रहा है इंडिया और नदन सी रूट के बारे में है, फिर इस तरह से किया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं क्रिस्टीना कुशवाहा के बारे में बात किया जाए, इन्होंने लिखा है, पेन एक ही यूज़ करो, पहले ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हाउ ग्लोबल वार्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग मैरीटाइम रूट, फिर बहुत छोटे में लिख दिया है बट आई थिंक शब्द वो है। बट ये जो पार्ट है ना क्रिस्टीना, ये जो पार्ट आपका हिस्सा है, ये पार्ट और ज़्यादा होना चाहिए, ये पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हमारे होना चाहिए और डायग्राम बनना चाहिए। निशांत ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट का मेंशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मैरीटाइम से, ये मैक्सिमम पार्ट आपका आंसर में होना चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सबसे मैक्सिमम हिस्सा यही होना चाहिए। देखो ऑलमोस्ट सभी ने उसी तरीके से लिखा है, डिपेंड करता है। फिर ये प्रेमा सिंह का है, वन हेल्थ अप्रोच क्या है ये लिखा है, फिर इन्होंने स्टेप्स लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है। इसके बाद ये आंसर महिमा का है, महिमा का आंसर है, थोड़ा सा अच्छे से भेजा करो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है
वन हेल्थ अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये बताया है। फिर स्टेप्स के बारे में है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ये बताया, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है वही पूछ दिया है। फिर यू हैव लोसाना पात्रा का है हिंदी में, और यहाँ पे आवश्यकताएं क्या हैं, है ना, ये बढ़ावा देने के लिए द्वारा उठाए गए कदमों के वाक़ वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर ये डायग्राम बना है, भारत की इनिशिएटिव बताएं, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ आंसर्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं आप लोग के, तो लिखते रहो, रेगुलर बेसिस पे लिखते रहो, रिव्यू आ रहा है। एक आंसर का मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप देखना हो तो उससे कंपेयर कर लेना और लिखते रहो, ठीक है। कोई मॉडल आएगा तो मैं फिर आप लोग अपना आंसर मुझे सेंड करना, और फिर उसको हम लोग चेक करके मैं आपको प्रॉपर फीडबैक दे दिया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, हिंदू सेशन देखो, डेली क्विज़ वाला सेशन जो रात को भी 8:30 बजे तक आएगा वो देखना है, और प्लस आपको ये भी देखना है जिसे हम ये मॉर्निंग में होता है जीएस सीरीज़ जो है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें डिस्कस होते हैं, उसको बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एडवांस टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के, वो सारे कवर हो रहे हैं, उसको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब लोग कमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू।